विकास हुआ है क्या अंकल? विकास हुआ है क्या? बीजेपी राज में विकास हुआ है? विकास हुआ है। सड़कें अच्छी हुई हैं, सुरक्षा बेहतर हुई है, महिलाओं सुरक्षित फील करती है, महिलाएं सुरक्षित फील करती है। आप ये बताइए कि मोदी के राज में कहाँ विकास नहीं हुआ है? आज सड़कें भी बनी हैं, हाईवे भी बने हैं, महिलाओं के लिए भी इतना सब कुछ कर रखा है। यहाँ तक कि जो मोमडन आप कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, कहीं नहीं देंगे, कहीं नहीं देंगे। ये बताइए, जो शासन था 5 साल का, वो भी आपके सामने महिलाएं ये कह रही हैं कि 7 बजे के बाद निकलने में इसी गाजियाबाद की कॉलोनी में डर लगता था। आप पूछिए, आपके सामने बोल रहे हैं। ये मेरे वाक्य नहीं है, मैं सिर्फ उनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आपको वोट क्यों दिया जाए जब आपके शासनकाल में गुंडागर्दी इतनी ज्यादा थी, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उसके बावजूद क्यों चुने आप? पहली बात तो आपने कहा विपिन जी, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो एमएलए कौन था भारतीय जनता पार्टी का? उसकी सदस्यता गई सर्वोच्च न्यायालय से, गई कि नहीं गई? उसकी पत्नी जनता की अदालत में गई, जनता ने उसको बाहर करने का काम करा। और मैं पूछना चाहता हूं अपनी जो मातृशक्ति बहनों से, मणिपुर में जो बेटियां नग्न घुमाई गई, किसके राज? अरे ये बताइए, गुंडाराज गाजियाबाद में गुंडाराज कैसे कम होगा, ये बताइए। मैं आपको बताना, आपकी पार्टी में गुंडाराज था कि नहीं? केवल विकास पुरुष अखिलेश यादव ने जो एलिवेटर रोड देने का काम करा। आपने कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? हमारा कैंडिडेट अलायंस में डॉली शर्मा चुनाव जीतेंगी। कैंडिडेट हमारा है अलायंस में, हमारा। लेकिन आप लड़ाई में तो आप बहुत मजबूती से अपना पक्ष जरूर रख रही हैं, लेकिन यहाँ कोई आदमी मुझे इतनी भीड़ में नजर नहीं आ रहा है जो ये कहता हो कि अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हुआ, या हम अगले सांसद के रूप में आम आदमी पार्टी का सांसद देखना चाहते हैं। देखिए विपिन जी, पहले तो हम इंडिया अलायंस के साथी हैं और यहाँ से कांग्रेस को टिकट दिया गया है, तो हम उनके समर्थन में हैं। और सबसे मेन बात मैं सभी लोगों से कहूंगी, जो काम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, सुरक्षा को लेके, महिलाओं के लिए जो कार्य किए हैं, वो आज तक क्या गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने किया है? नहीं किया है। सुरक्षा की बात आप करती हैं, सुरक्षा पर आपका जवाब लेंगे, लेकिन हमारे पास एक और आंकड़ा आ रहा है, सवर्ण वोटर किस तरफ जा रहा है, और गाजियाबाद में सवर्ण जातियां बहुत ज्यादा हैं। वो आंकड़ा आने से पहले शोर जो है वो ये बता रहा है कि आंकड़ा किस तरफ इशारा करता है। लेकिन फिर भी मैं इस आंकड़े को पढ़ लेता हूं। बीजेपी को 77% सवर्ण वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा 20% सवर्ण जो है वो कांग्रेस को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। 3% जा रहा है बीएसपी के साथ, और 1% के आसपास आम आदमी पार्टी। महंगाई बेरोजगारी की भी बात कर लो। महंगाई कितनी बढ़ी है 10 साल में, बेरोजगारी कितनी बढ़ी है उसकी भी बात कर लीजिए। बात कर ले, जनता से पूछ ले, आपके सामने पूछ ले। ये बताइए, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? महंगाई है, महंगाई बढ़ गई। परेशान है आप महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान? सुनो एक मिनट, ये पन्नू कहाँ है आज? पन्नू क्या कह रहा? पूछो आप पार्टी से पूछो, पन्नू कहाँ है, क्या कह रहा पन्नू? पूछो तो ले रही पन्नू, वो ले रही। अच्छा, पूछो पन्नू कहाँ क्या कर रहा? पन्नू का क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, मेरी सुन लीजिए, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है कि नहीं है? मैं भी तो बताऊंगा, महंगाई है कि नहीं है? नहीं है। मैं सुनिए, 400 का 1200 का हो गया। 70 लाख का सांसदीय चुनाव लड़ने वाला 95 लाख में हो गया। एक कमेटी ने बताया है कि मुद्रास्फीति दर बढ़ गई 30%। तो चुनाव आयोग ने बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल भी कुछ भी मुद्दा नहीं है। किस पर? आप तो युवा हैं, बेरोजगारी युवाओं के लिए मुद्दा है कि नहीं है? बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो मोदी सरकार ने काम किया है, बेरोजगारों में 82% युवाओं का हिस्सेदारी है। कल का आंकड़ा है। रोजगार दिया है मोदी सरकार, मिला है। रोजगार मिला है कि नहीं, ये बताइए। रोजगार मिला है, लोगों को रोजगार मिला है कि नहीं मिला है? मिला है, रोजगार मिला है। महंगाई बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है। तो जनता वोट किसको दे रही है? मोदी को। किसको वोट? वोट किसको? वोट मोदी को। गाँव पोसंडे में कांग्रेस का पार्षद है, उसने नर्क बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने
गरीब मकान देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। किसी को भी आज तक ऐसा कोई मकान नहीं मिला। ये सोच रहे कि बात मोदी देश के लिए मोदी। तो हम अब शो के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं और पब्लिक पोल में पब्लिक क्या कह रही है ये दिखाया, लेकिन जनता क्या कुछ बोल रही है वो आपको सीधे दिखाते हैं। अपने नेताओं से कैसे लोग बात करते हैं और क्या जनता चाहती है, ये जनता बोले हुए देखिए आगे। मोदी जी, देश के लिए आपने बहुत किया, अंतर्राष्ट्रीय जगत पे भारत का नाम रोशन किया, पर हमारे गाजियाबाद क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ मध्यम वर्गीय बहुत ज़्यादा है और मध्यम वर्गीय के लिए यहाँ अस्पताल ना के बराबर हैं और शिक्षा सारी प्राइवेट में है। तो रोज़ यही रहेगा कि इस टर्म में आप शिक्षा पे थोड़ा नियंत्रण करें और कम से कम एक बड़ा हॉस्पिटल इस क्षेत्र के लोगों के लिए ज़रूर करें ताकि स्वास्थ्य के मामले में जो यहाँ कमी है वो पूरी हो सके। आदरणीय मोदी जी ने अभी तक के जो वायदे हैं वो पूरे किए हैं, निभाए हैं, लेकिन ये दिल मांगे मोर, मुझे इनसे ये आश्वासन चाहिए कि पीओके हमें मिलेगा, क्योंकि अब हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पीओके हमें निश्चित रूप से चाहिए। और अगर हमें पीओके मिलता है तो मैं भी हूँ मोदी का परिवार और अब की बार 400 पार। हाँ जी, श्रीमान केजरीवाल जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप दिल्ली के लिए भी कुछ काम करेंगे या केवल अपनी गद्दी के लिए काम करते रहेंगे? बच्चों की दवा दारू पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो दवा आ रही है वो बच्चों को मिल नहीं रही है, अभी आपके ऊपर घोटाले लग रहे हैं, जेल में आप बैठे हैं। आपको तो इस्तीफ़ा देना चाहिए जब आप इतने बड़े अपराध में जेल चले गए हैं। आप इस्तीफ़ा देना नहीं चाहते, किसी को काम करना नहीं चाहते, कोई सड़क बनाना नहीं चाहते, केवल अपनी गद्दी की चिंता है और वोट की चिंता है। इससे क्या देश चलेगा या राज्य चलेगा आपका दिल्ली? अगली बार को इतनी सीट भी नहीं मिलेंगी जितनी आपको पहले अभी मिली हुई हैं। राहुल जी, मैं तो बहुत बड़ी आपकी फ़ैन हूँ। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब आप अगर अपना चेहरा आगे पीएम का लाना चाहते हैं तो आप एक तरह से हमारे देश में तरक्की और कोई विवाद ना हो, कोई फसाद ना हो, सिर्फ हम आपको तरक्की में देखना चाहते हैं। और आपसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अगर आप पीएम बनते हैं तो देश के हित में कुछ करेंगे, ना कि देश के विरोध में कोई कुछ कहे। मेरा प्रश्न राहुल गांधी जी से है। इन्हें बहुत दिन पहले भी की थी यात्रा और अब दोबारा से इन्होंने न्याय यात्रा शुरू की है, लेकिन उस यात्रा का मकसद क्या था मैं अब तक नहीं समझ पाया हूँ। मेरा इनसे यही प्रश्न है कि अगर आप न्याय यात्रा कर रहे हैं, आपका काम था कि देश की सेवा करना और देश की सेवा में आम आदमियों की सेवा करना, और आम आदमी की सेवा करने की बजाय आप इधर उधर के प्रलाप करते हैं, एक व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाते हैं जो उचित नहीं है। मेरा प्रश्न यही है कि आप बजाय किसी को टारगेट बनाने के देश हित में क्या हो सकता है, परिवारवाद के ऊपर आपने कभी कोई ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जो कि देश हित में आता हो। तो मेरा प्रश्न यही है कि आप परिवारवाद को ख़त्म करने के बाद किसी एक व्यक्ति विशेष को टारगेट ना करके अपना फोकस देश हित में लगाएं।